बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ा ने मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ा ने मन, मैंने ये वीलॉग रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला शुरू किया है ताकि साथ ही स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आए जो मैं बात कर रहा हूँ और आप रिलेट कर सकें, क्योंकि लोगों का मसला ये है कि या तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है या बलूंगड़े और कतूरे और ये जो पिल्ले हैं ये इस तरह की हरकतें करते हैं कि कन्फ्यूजन इतनी फैलाते हैं कि आपको असल बात ही भूल जाती है कि रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, और सबूत भी आपको दिखाए जाने चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि एडिटिंग वगैरह जो है ये आप कोई हायर कर लें, तो मैं खुद ही काम सीख रहा हूँ एडिटिंग करने। वक्त के साथ साथ आपको वीडियो जो है उम्मीद है बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएगी। बहरहाल मेरी कोशिश यही है कि ये मैं खुद आपके लिए तैयार करके फौरी तौर के ऊपर जो है ये प्रेजेंट किया करूँ चीज़ें। ये जो वीलॉग है ये बहुत अहम तरीन वीलॉग है। इसमें मैंने 4 अहम पॉइंट्स के ऊपर आपसे बात करना है। सबसे पहले जो गंजे शैतान का जो अंजाम है उसके बारे में आपसे बात करनी है, ब्रिगेडियर शफीक मलिक के बारे में। दूसरा, मैंने आपसे ये जो टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ की जो तैयारियां हैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की, इसके बारे में आपसे कुछ मालूमात मेरे पास पहुंची हैं खामोश मुजाहिदों की जानिब से। वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है ताकि आप लोग तैयार हो जाएं। तीसरा, मैंने आपको बताना है कि इमरान खान को किस तरह जो है वो मुजीबुर रहमान कह के आजकल जीएचक्यू में पुकारा जा रहा है और उसका इंजाम किस तरफ ये जा रहा है। और चौथा, मैंने आपको बताना है कि अफसरों की क्या शदीद शामत जो है वो इस वक्त आने वाली है, और वो भी मेरे पास खामोश मुजाहिदों की तरफ से जीएचक्यू के अंदर से कुछ खबरें पहुंची हैं, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं गंजे शैतान के अंजाम के बारे में। अरशद शरीफ शहीद हमारे भाई ने यह नाम दिया ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक मलिक को, जो कि डायरेक्टर आईएसपीआर हैं, डायरेक्टर पीआर पब्लिक रिलेशन है। आईएसपीआर के सबसे अहम तरीन अपॉइंटमेंट है। पाकिस्तान का मीडिया पूरे का पूरा इनको जानता है। ये बात मैं पहले से वाजे करते चलूं कि दुनिया को दिखाने के लिए हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। ये जो गंजा शैतान या ब्रिगेडियर शफीक है ये सिर्फ हाथी के दिखाने वाले दांत हैं। खाने वाले दांत दरअसल आईएसआई इंटरनल विंग के हैं, जिनके जरिए ये काम करवाते हैं। और मीडिया मालिकान को और मीडिया चैनल्स को कंट्रोल जो है वो बड़े एंकर्स को कंट्रोल आईएसआई इंटरनल विंग के सेक्टर कमांडर्स के जरिए किया जाता है, जिसमें ज्यादातर ये काम इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर हनी ट्रैप मास्टर जो है वो इस्लामाबाद पिंडी के लोगों को वो कंट्रोल करता है, ब्रिगेडियर फहीम रजा, जिसका नाम अरशद शरीफ शहीद की शहादत में इस गंजे शैतान के साथ लिखा गया नामजद मुल्जमान में अरशद शरीफ शहीद की वालदा की तरफ से। उसके अलावा लाहौर में ब्रिगेडियर राशिद नसीर ये काम करता है, सेक्टर कमांडर पंजाब इंटरनल विंग का। और कराची में ये काम जो है वो ब्रिगेडियर एजाज अहमद, सेक्टर कमांडर इंटरनल विंग सिंध का ये काम करता है। और कोयटा में तो वैसे ही कोई एक कप्तान मेजर ही बेचारों को कंट्रोल कर लेता है, इतना ज्यादा मीडिया वहां पे प्रेजेंस है ही नहीं। लेकिन इनको फोन करके कोऑर्डिनेशन करना, मैनेज करना, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करवाना है, क्या कैंपेन चलवानी है, किस किस्म की कैंपेन चलवानी है, इस तरह का सारा काम जो है वो बड़े अरसे से आईएसपीआर में ब्रिगेडियर शफीक मलिक उर्फ गंजा शैतान करता आया है, जिसका नाम जो है अरशद शरीफ शहीद ने इनको दिया। मैं आपको बड़ी जल्दी में अपना पहला इनके साथ तारुफ तो मेरा जो है वो मुख्तलिफ आईएसपीआर के ऑफिसर्स की तरफ से था, जो ये नापसंदीदा शख्सियत तस्वर किए जाते थे आईएसपीआर के ऑफिसर्स की तरफ से, क्योंकि ये बिग बॉसेस से इनके ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन जूनियर्स इनके से कभी भी खुश नहीं रहे क्योंकि इनकी जुबान बड़ी जूनियर्स के लिए गंदी थी। मेरे साथ कभी इस तरह नहीं हुई। मेरे साथ जो उनकी पहली मुलाकात हुई, मैं आपको बताता चलूं कि जनरल बाबर इफ्तिखार जो ही डीजी आईएसपीआर आए तो मैं काम कर रहा था आईएसपीआर के साथ 5th जनरेशन वॉरफेयर का पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के डायरेक्टर मीडिया सेल और स्पोक्स पर्सन की हैसियत से मैं काम कर रहा था। आईएसआई के साथ भी, जीएचक्यू भी मेरा जाना आना होता था, आईएसपीआर के साथ मैं काम करता था। मैंने मीडिया टीम बनाई हुई थी अपने पैसे से, अपने बजट से, जाती बजट से, और उनको ये समझ ही नहीं आती थी डीजीसी को खास तौर के ऊपर डर्टी हैरी से जो पहले जनरल इरफान रहे हैं वो मानते ही नहीं थे। उन्होंने इंक्वायरी कराई कि यार जेबों क्यों मुंडा पैसे ला रहे हैं। हालांकि इस तरह के भी लोग होते हैं जो अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। पैसा मैं कमा रहा था, डीएचए का लैंड प्रोवाइडर था, 1500 करोड़ रुपए का मेरे पास पहले ही कॉन्ट्रैक्ट था, मेरे पास वक्त था, शौक था, पैसा मैं कमा रहा था, मैं लगा भी रहा था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से कमा के। लेकिन यहाँ पे मैं जब नए डीजी आईएसपीआर आए जनरल बाबर इफ्तिखार, तो उनसे मैं मिलने गया
उनसे जो मेरी पहली मुलाकात थी वो तकरीबन मेरी 1.5 घंटा की मुलाकात थी। जनरल बाबर इफ्तिखार से 1-to-1 एक्सक्लूसिव मेरी मुलाकात थी। अब ये 1.5 घंटे की जब मुलाकात होती है डीजी आईएसपीआर के साथ, तो पूरा आईएसपीआर जाग रहा होता है, खास तौर के ऊपर करता धरता जो अपने आप को आईएसपीआर का समझते हैं। उस वक्त फुल कर्नल शफीक थे ये। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मेजर से ऊपर ही प्रमोट ना होते अगर इनके करप्शन केसेस खुलते, और लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर तो किसी सूरत इन्होंने नहीं जाना था। लेकिन उन्हें अपना जो नेटवर्किंग है वो इतनी मजबूत रखी, चकवाली नेट का ये हिस्सा बन गए, और चकवाली नेट के चक्कर में ये फुल कर्नल भी बन गए, और आखिरकार जनरल बाजवा की मेहरबानी से उनके आगे पीछे फिर पड़ा के वो ब्रिगेडियर भी बन गए। अब मैं जनरल बाबर इफ्तिखार से मिल के उनसे ब्रीफिंग लेके तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे के दरमियान बाहर निकला, तो उनके ब्रिगेडियर कॉर्ड के पास ये तशरीफ फरमा थे पहले से ही। और अंदर जाने से पहले भी मुझे याद है कि ये बाहर ही बैठे हुए थे वहीं पे, और इन्होंने मुझसे पूछा जाने से पहले कि यार आपकी मुलाकात है, सुना है यार आप बड़ा ट्वीटें श्वीटें करते हैं, आप बड़ा जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन जंग लड़ रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बात है। तो यार ये फिर उन्होंने बड़ी तंजिया तरीके से पूछा कि यार मेजर ही फिर क्यों रिटायर हो गए तुम। मैंने कहा सर वॉलंटियरली रिटायरमेंट ली है विद फुल एंड बेनिफिट, खुद छोड़ी है तो मेजरी में क्यों छोड़ दी। ये बड़ा तरीका होता है ना फौज का बताने का, कोई यार मेजर ही चला गया है। अच्छा, मैंने जवाब दिया, मैंने उनको विटी से एक जवाब दिया। मैंने कहा सर वालिद साहब को तो मैं सुपरसीड नहीं कर सकता था, उन पे बड़ा जबरदस्त कैका उन्होंने छोड़ा, और ब्रिगेडियर जो कॉर्ड बैठे थे उन्होंने बड़ा कैका छोड़ा, और मुझे लगा कि अब मेरी उनके साथ जरा उन्होंने अपने नरम गोशा दिल में मुझे उन्होंने जगह दे दी है, और आगे भी आइंदा भी मेरे उसके अलावा जब मुलाकातें होती रही तो मेरे से उन्होंने बड़ी नरमी से प्यार मोहब्बत और शफकत से बात की। मैं क्यों झूठ बोलूं, ठीक है। और मैंने जब ये मेरे खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां शुरू की गई तो उस वक्त भी इन्होंने मुझसे मिल के बैठ के रमजान में मुझे बड़े दावतनामे भेजे कि मेरे पास आओ, छोड़ो इमरान खान को, मेरे पास बैठो, अफ्तारी करो, खाना खाओ, डिनर्स की ऑफर शॉफर दी। लेकिन बहरहाल मैंने कोई काम उनकी बातचीत नहीं सुनी। अरशद शरीफ शहीद ने इनको मशहूर किया गंजे शैतान के नाम से, पूरे पाकिस्तान जब इनको जानने लग गया तो इनका नाम उनकी शहादत के अंदर भी, लेकिन ये सामने दिखावे का हाथी के दिखाने वाले दान थे। मैं नहीं समझता कि बराह रास्त इनका किसी किस्म का कोई असर होगा। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग टीम जो एफआईए की थी उसमें उमर शाहिद अहमद साहब सजा के तौर के ऊपर उनको ओएसडी बना दिया गया। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम रिपोर्ट के अंदर ब्रिगेडियर शफीक मलिक का नाम बहरहाल आया, और ब्रिगेडियर शफीक मलिक का ताल्लुक जाहिर किया गया, जिनकी वजह से उनको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने फोन भी मुख्तलिफ सहाफ़ी हजरात को भी किए, जिनके अंदर तारिक मतीन भी कराची के शामिल हैं, कि क्यों नाम लिया गया। हालांकि नाम किसी भी सहाफी ने नहीं लिया। अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बजाते खुद जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो दरखास्त दी उनमें इनका नाम शामिल था। अब ये जो इनके ऊपर लेटेस्ट खबर आई कल परसों, आपने देख रहे होंगे कि इमरान अफजल राजा ने खबर दी कि ये इनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, और इनको पीएस डायरेक्टरेट जो पर्सनल, और इस स्टोरी के अंदर जो मैं आज का वीलॉग है इसमें पीएस डायरेक्टरेट के अंदर जो काम हो रहे हैं उसके बारे में भी मैंने आपको खबरें बहुत इंतहाई जरूरी देनी है। अब पीएस डायरेक्टरेट इनकी रोजाना की हाजिरी लग रही है, ओहदे से इनको हटा दिया गया और इनकी जगह एक फुल कर्नल साहब में बड़े लायक और शरीफ आदमी है, एक्टिंग चार्ज उनको दे दिया गया है। जी और ए से उनका नाम बताया जा रहा है। मुझे उनका नाम तो पता है लेकिन मैं बहरहाल नाम यहाँ पे नहीं लूंगा। मेरे दोस्त हैं, अजीज हैं, शरीफ आदमी है, एक बहुत अच्छे शरीफ घराने से आए हैं। मेरा नाम लेने की वजह से किसी मुश्किल में ना पड़ जाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इस इंक्वायरी खुलने से कुछ अर्से पहले इन्होंने अपने ही कोर्समेट से, कर्नल साहब से, एन से उनका नाम शुरू होता है, उनको बड़े ही शदीद, और इनसे मिलता जुलता नाम है उनका, उनको बड़ी शदीद बदतमीजी से, जिस तरह ये सहाफियों से बात करते हैं ना इंतहाई बदतमीजी से, उसी तरह इन्होंने अपने कोर्समेट की बेतहाशा शदीद बेइज्जती की। इसी वजह से आईएसपीआर के ऑफिसर्स इनको लाइक नहीं करते। तो वो भी अब रोजाना की बुनियाद पे इनके खिलाफ जाते हैं, पीएस डायरेक्टरेट जा रहे हैं। वो वादा माफ गवाह बने या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक उसके अलावा कॉर्ड के कर्नल साहब हैं, उनका नाम भी एन से शुरू होता है। इन दोनों का नाम एन से शुरू होता है, और दोनों का नाम एन या ए से शुरू होता है। ये भी रोजाना जा रहे हैं, और मेरी खबर के मुताबिक जो मुझे खबर दी गई है कि इनको जो है वो फौज से बर्खास्त कर दिया जाएगा, लेटर ऑफ थैंक्स दे दिया जाएगा इनको विद फॉल्ट ऑफ ऑफिसर करके, और मतलब इनका कसूर ठहरा के इनको इंक्वायरी से फौज से नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। अभी तक जो हालात बने हुए हैं वो बिल्कुल यही हैं, और अब तक की जो इतलात हैं वो यही हैं। अब ये कोई वीडियो शीडियो निकाल लें तो बहरहाल पता नहीं है कि आगे क्या जाके करेंगे, लेकिन ये सूरत हाल है। नंबर 2,
टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ के बारे में आपको बताना था। बड़ा पुराना इश्क है जनाब टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ का। जो है वो फौज का बाजवा के 3 साल पूरे होने के बाद मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट ने बाकायदा एक स्टडी के तहत जो है वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का एक मॉडल दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बस इसी तरह ठीक हो सकता है। और इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि पाक फौज में GHQ के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि अगर तो खुद टेक ओवर ना किया गया, मार्शल लॉ ना लगाया गया, तो पाकिस्तान लसानी बुनियादों के ऊपर तकसीम हो जाएगा, टूट जाएगा। और हल सिर्फ वो समझ ये रहे हैं कि बजाय इसके वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, वो कह रहे हैं नहीं, नहीं जनाब, हम ये मार्शल लॉ ही लगाएंगे, टेक्नोक्रेटिक सेटअप ही लगाएंगे। इस सिलसिले के अंदर अजीजा ने मन मैंने 27 जनवरी को एक ट्वीट किया। अब आपको उस ट्वीट का थ्रेड था और थ्रेड में 7 नंबर पॉइंट आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। बाकी जो ट्वीट पूरे का पूरा है उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। लेकिन 7 नंबर पॉइंट ये है कि PDM अगर फेल हो जाती है, जो ये 1 साल एक्सटेंशन चाहते हैं, इमरान खान को फारिग करना चाहते हैं, उनको बाहर नहीं आने देना चाहते, और हर सूरत के अंदर ये जो है इसी सिलसिले इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते सिरे से, और बेतहाशा इनके ऊपर नीचे दाएं बाएं PTI इमरान खान की गिरफ्तारी के प्लान है, ट्वीट थ्रेड में लिखा है। लेकिन इस मौजू से रिलेटेड नंबर 7 है कि PDM अगर फेल हो जाती है ये तमाम काम करने में, तो ये मार्शल लॉ लगाएंगे, जिसके लिए इनको अमरीकी आकाओं से ग्रीन लाइट मिल चुकी है। ये मेरे जराए ने ये दावा किया कि जी जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उन्होंने ग्रीन लाइट अपनी मुलाकात में इनको आर्मी चीफ को दे दी है। और आर्मी चीफ बजाते खुद जराए ने दावा किया कि मुख्तलिफ टेक्नोक्रेटिक सेटअप के लिए, टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू पिछले 3 महीने से जब से आए हैं उस वक्त से उन्होंने शुरू किए हुए इंटरव्यू। और उसके अलावा अब जराए का ये दावा है GHQ के अंदर के कुछ जनरल साहिबान जो हाजिर सर्विस है उनको जल्द रिटायर करके चार्ज दिया जा सकता है, मुख्तलिफ ओहदों का, सिफारती ओहदों का भी, वजारतों का भी चार्ज दिया जा सकता है, और हुकूमती महकमों का भी चार्ज दिया जा सकता है, ताकि लगे ये कि ये मार्शल लॉ नहीं है लेकिन ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट और सिविलियन गवर्नमेंट ही का तसलसल ये चल रहा है। ये तासुर दिया जाए जो परवेज मुशर्रफ साहब ने मशवरा किया, जो तजर्बा किया, वही तजर्बा दोबारा ये चलाना चाहते हैं। और इसके ऊपर बहरहाल मैं शाहीन सहबाई साहब के साथ डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं, और जिस भी दानिश्वर से और पढ़े लिखे शख्स से मैंने ये बात की है जो दुनिया का इल्म रखता है, वो ये कहता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा पब्लिक सपोर्ट के बगैर इस तरह की कोई भी गलती करना। और इवन खुद बजाते खुद फौजी अफसरान, सीनियर जनरल, जनरल नईम खालिद लोधी, जनरल अमजद शोएब जैसे लोग भी पाकिस्तान में बैठ के जनरल आसिम का मिन्नत तरला तक कर रहे हैं कि तुम होश के नाखून ले लो, ये काम मत करो, ये काम तुम्हें उल्टा पड़ जाना है। ये बात प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये काम आपका चलना नहीं है किसी भी सूरत के अंदर। लेकिन ये एक कन्वे किया जा रहा है मुसलसल पैगाम कि आप ज़हनी तौर के ऊपर तैयार रहें, PDM फेल हो चुकी है और PDM के जो है वो साइड पे हट जानी चाहिए। और जो माउथ पीस एस्टेब्लिशमेंट के कंसिडर किए जाते हैं, मिसाल के तौर पर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है वो सुने कि फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर सेनेट में खड़े होके किस किस्म का आपको पैगाम दे रहे हैं कि आप तैयार रहें जनरल आइंदा खान के आने के लिए, सुनिएगा जरा। और ये जो है इक्तदार की कश्मकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, वी आर टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए, ये वैसे भी लूरी लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का। मेरा तो ख्याल इससे बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। बिल्कुल सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके चले। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। तो आई थिंक द टाइम हैज कम टू। जी अजीजा ने मन, आपने ये वीडियो देखी, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आपको बता रहे हैं आइंदा जनरल आइंदा खान के लिए आप तैयार रहें, ये एक डिक्लेरेशन ही आप समझें। और आप लोग खुदे लाइन लग चुके हैं और इस वक्त मेरे जराए ये कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर खुद बजाते खुद जो है वो PDM से ज्यादा मार्शल लॉ, ये सॉफ्ट मार्शल लॉ, टेक्नोक्रेटिक सेटअप की फुल तैयारी करके इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। इसके साथ साथ तीसरा ये है कि एक मेरे इस वक्त मेरी एक बात हुई सीनियर ऑफिसर से, बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि GHQ में आजकल टोनी अफसरान जो हैं वो खुलेआम कहते हैं कि इमरान खान मुजीबुर रहमान है।
इमरान खान को मुजीबुर रहमान कह के पुकारा जाता है, और मुजीबुर रहमान तो इन हालात में पिछले 10 महीने में पाकिस्तानी कौम ने उनको हीरो मान लिया कि उन्होंने इनसे रावलपिंडी की कैद से, काले साहब की कैद से आजाद करवाया अपनी कौम को, और आजाद करवाने के बाद उनकी कौम जो है हमसे बहुत ज्यादा आगे तरक्की कर चुकी है। लेकिन यहाँ पे हालात इस किस्म के हैं कि लोग ये अब मानते हैं कि जानबूझ के पाकिस्तान को तोड़ा गया और इस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ा, क्योंकि 80 सीटें हासिल करने वाले भुट्टो साहब को इस्टेब्लिशमेंट पूरी हुकूमत देना चाहती थी, उनसे दुगनी सीटें 160 162 सीटें ली हुई मुजीबुर रहमान साहब को ये गवर्नमेंट नहीं देना चाहते थे, और इनकी जिद की और हट धर्मी की वजह से जानबूझ के पाकिस्तान तोड़ा, और इनको पता था पाकिस्तान टूट रहा है, और ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने हारने के लिए अपनी फौज भेजी थी, इतनी भेजी थी कि हार जाए और कैद हो जाए और सरेंडर हो जाए, इसलिए उनको सरेंडर के ऑर्डर दिए गए, और पाकिस्तान की मुंह के ऊपर, पाकिस्तानियों के मुंह के ऊपर उम्र भर के लिए कालक मल दी गई। और अब ये दोबारा वही गलती करने जा रहे हैं, इमरान खान को मुजीबुर रहमान कह के इलेक्शन नहीं करवाना ये चाह रहे, टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाना चाह रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं इनको पता भी है कि मुल्क टूट जाएगा, तो उसका इलाज ये खुद करना चाहते हैं कि जी हम सॉफ्ट मार्शल लॉ लेके आएंगे, पीछे हम काम चलाएंगे, आगे टेक्नोक्रेटिक सेटअप को बैठाएंगे। ये काम दोबारा री इन्वेंट द व्हील करना चाह रहे हैं, जो कि पहले कई दफा होके फेल हो चुका है, लेकिन पब्लिक मैंडेट ना होने की वजह से ये प्रोग्राम इनके फेल हो चुके हैं, और दोबारा भी ये प्रोग्राम इनका फेल ही होना है, क्योंकि पब्लिक इनको सपोर्ट किसी सूरत भी नहीं कर रही। ये दोबारा 1971 की तारीख ये जर्नैल दोहराना चाह रहे हैं। अजीजा ने मन, आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि अफसरान की जो है वो शामत आने वाली है बड़ी शदीद किस्म की, क्योंकि इस वक्त GHQ के अंदर जो है फौजी अफसरान का डिसिप्लिन, PS डायरेक्टरेट, पर्सनल सर्विसेज डायरेक्टरेट, जहां पे गंजा शैतान ब्रिगेडियर शफीक भी रोजाना हाजिर दे रहा है, वो लोग कर रहे हैं। और प्लान तकरीबन ये बनाया गया है कि 800 के करीब अफसरान को इन्होंने इंक्वायरी इनकी खोली हुई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, AG ब्रांच के साथ ही उनका साइट ऑफिस खोल दिया गया है, और तशद्दुद भी ऑफिसर्स को किया जा रहा है, सख्त इंक्वायरी की जा रही है। PS डायरेक्टरेट के अफसरान सुबह शाम 24 घंटे काम बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं, एक क्लेंजिंग ऑपरेशन चल रहा है। कोई बंदा हल्का सा भी अगर सवाल अपने जहन के अंदर उसके उभरता है, उसका जमीर जिंदा है जिस अफसर का, या अगर उसका जमीर उसको मजबूर करता है, जिंदा तो बहुत सौ का ही होगा, लेकिन अगर उसका जमीर उसको मजबूर करता है जुबान पे सवाल लाने पे, तो उस सवाल के ऊपर उसको जो है टंगा जा रहा है। 800 अफसरों को इनको टंगने का इनका बाकायदा तौर के ऊपर प्लान है, और ये फाइलें 800 अफसर्स की जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रांच ने खोली हुई है, और 800 अफसर ये समझ रहे हैं कि ये कोई खामोश मुजाहिद है, सारे के सारे 800 ऑफिसर बेचारे, एक भी खामोश मुजाहिद इनमें शामिल मेरा नहीं ख्याल के है, लेकिन ये 800 ऑफिसर्स को जो है वो जो मौजूदा पॉलिसीज हैं उनसे इख्तलाफ रखने की वजह से वो इस वक्त उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, बाकायदा तौर के ऊपर हरामखोर मारखोरों का शिकार कर रहे हैं। और इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है मैं आपको बताता चलूं कि लेफ्टिनेंट जनरल सईद जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, वो खुले आम जो है जनाब वो मार्शल लॉ की इम्पोजिशन के बारे में प्लान कह रहे हैं कि जी हमने मार्शल लॉ लगाना ही लगाना है, हर सूरत में लगाना है। और उसके अलावा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वो लगाना चाहते हैं इस सिलसिले के अंदर। वजह क्या है वो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि इस सारी सूरत हाल की वजह क्या है। और नफरत इमरान खान से इनको इतनी है कि इन्होंने फौज के अंदर क्रिकेट चैंपियनशिप्स तक करवाना छोड़ दी है सिरे से, और क्रिकेट खेलना बंद कर दिए। इतना इनको इमरान खान से नफरत हुई हुई है, सिर्फ टोनियों को और जर्नैलों को जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है और कौम की उमंगों के खिलाफ ये जाना चाहते हैं। एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने स्पेशल जो है वो फंड्स दिए हैं PS डायरेक्टरेट को, उनके लिए PC से खाना आता है, उनके लिए जबरदस्त नई टी बार तैयार की गई है, नए उनके लिए जी क्वाइट रूम्स तैयार किए गए हैं, उनके वहीं पे करीब तरीन अकोमोडेशन उनको दी गई है। अकोमोडेशन के अलावा जनाब उनको बेहतरीन किस्म का इंतजाम करके दिया गया है ताकि वो जल्द से जल्द इन अफसरान को टंगने के ऊपर अपनी पूरी जोर लगा के काम करें और इनको फारिग करके घर भेजें, ताकि फौज सिर्फ और सिर्फ यस सर हर खड़ी चीज को सलूट और हर लेटी चीज पे चूना फेंकने वाली फौज बचे, जहन से सोचने वाली फौज बचे ही ना। रोबोट से बनाना चाहते हैं बाकी सबको मिसालें कायम करके, और जिसके लिए सुबह शाम इस वक्त जो है वो PS ब्रांच के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी उनको दी जा रही है, PC होटल से उनका खाना आता है स्पेशल जनाब।
टी बार सुबह मॉर्निंग टी उनको फ्री दी जाती है, टी ब्रेक उनको फ्री दी जाती है। बड़ी जबरदस्त किस्म की टी बार उनके लिए बनाई गई है इस वक्त। और उसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि एसआईबी का स्पेशल ऑफिसर जो है वो AGPS-1A के बिल्कुल साथ जो कमरा है वो कमरे उनको दे के साइट ऑफिस उनके लिए बनाया गया है। और इससे पहले वैसे GHQ के अफसरान जो AG ब्रांच जाते हैं उनको पता है कि वो क्रिस क्रॉस कर जाते थे, PS डायरेक्टरेट के अंदर से होके गुजर जाते थे, मसला कोई नहीं होता था। आपको पता है ना, साथ इंजीनियरिंग डायरेक्टरेट AG ब्रांच की मुख्तलिफ ब्रांचेस के मुख्तलिफ डायरेक्टरेट से आप PS से दरमियान से गुजर सकते थे। अब उनके रास्ते ही बंद किए जा रहे हैं बेहतरीन तरीके से हर तरफ उनके, ताकि वो सिर्फ एक एक्सक्लूसिव लॉट हो, उनका बाहर से राब्ता खत्म हो। GHQ के साथ उनकी अकोमोडेशन इंश्योर कर दी गई है, मैरिड अकोमोडेशन उनको जो है वो दी जा रही है ताकि वो साथ ही रहें और 24 घंटे काम करें। 4 बजे के बाद उनको चेंजिंग रूम दिया गया है ताकि वो अपने कपड़े चेंज करके ट्रैक सूट पहन के जो है सारी सारी रात वहां पे काम करें। और इस वक्त ताकि वो 800 अफसरों को टंगे मिसालें कायम करें इस फौज के अंदर, और फौज में सिर्फ ज़ॉम्बीज रह जाएं और रोबोट्स रह जाएं, और इन ज़ॉम्बीज और रोबोट्स की मौजूदगी के अंदर जो है जो ऑर्डर ऊपर से आए वो सिर्फ यस सर करके सुना जाए और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई सवाल ना उठाया जाए। अजीजान मन, पाकिस्तान की बदकिस्मती इस वक्त जो है वो ये है कि ये इस किस्म के प्लान्स बनाए जा रहे हैं उन लोगों की तरफ से जिन लोगों को वो कौम ने आंखों का तारा बना के रखा, सर के ऊपर बना बैठा के रखा, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत ना सिर्फ खुद 10 महीने में गवा दी बल्कि दोबारा वो काम करने जा रहे हैं कि अवाम उनको गलियों में और सड़कों में घसीटेगी। और कब तक ये इस तरह काम चलेगा जो जबरदस्ती करना चाह रहे हैं। काश के ये होश के नाखुन लें और काश के हमारी किश्ती जो है किसी, वो कहते हैं कि तूफान से अल्लाह ताला इसको जो है वो आशना कर दे कि अल्लाह ताला हमारी कौम को बचा ले, हमारी दुआएं हैं। लेकिन आखिर में मैं वही बात करूंगा कि पाकिस्तानियों, अगर तो आपको हकीकी आज़ादी चाहिए तो आज़ादी आपको छीननी पड़ेगी, प्लेट में रख के कोई नहीं देगा। बशर्ते जिंदगी, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।